हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू टोल से कुछ वोकैब्स जो कि आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नथिंग जस्ट अ वन शॉट क्विक रिवीजन। ओके, जहाँ से भी एडिटोरियल आप पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ाई करो, पर ये जो चैनल है ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है कि 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप करते हो, चाहे सोने जा रहे हो, खाने जा रहे हो, तो उस टाइम बस आप एक वीडियो ओपन करो, रन थ्रू उसको ऐसे चलाओ। वो क्या होता है कि एक मेमोराइज हो जाएगा। ओके, तो ये इसी पर्पज से है। तो चलिए शुरू करते हैं। टू बिगिन विथ फॉली। फॉली की हिंदी मीनिंग होती है मूर्खता, यानी कि बेवकूफ़ी। उसे हम कहते हैं फॉली, यानी कि जैसे कहते हैं ना मूर्खता पूर्वक या बेवकूफ़ी भरा ये पूरा काम था, तो उसे कहते हैं फॉली, अ स्टूपिड मिस्टेक। ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए एब्सर्डिटी, क्रेजीनेस, फुलिशनेस एंड इडियोसी। तो इडियट आपने सुना होगा, यानी कि बेवकूफ़, और बेवकूफ़ी यानी इडियोसिटी। ओके, नेक्स्ट शैकल्स। शैकल्स मीन्स होता है हथकड़ी। ओके, इसकी हिंदी मीनिंग है हथकड़ी। जो बेड़ियां होती हैं हाथ में, हथकड़ी स्पेशली जो लगाई जाती है क्रिमिनल्स को, उसे कहते हैं शैकल्स। वन ऑफ द पेयर ऑफ मेटल रिंग्स कनेक्टेड विद अ चेन पुट अराउंड अ प्रिजनर्स रिस्ट और एंकल्स। यानी कि अब आप ये मतलब तो समझ ही गए होंगे कि एक पेयर होता है मेटल रिंग्स की तरह। मेटल का एक रिंग होता है जिसको जो प्रिजनर होते हैं, यानी कि जो कैदी होते हैं, उनके हाथ में बांधा जाता है इस चीज को। ओके, क्रिमिनल्स के या प्रिजनर्स के हाथों में, कलाई में। तो इसके सिनोनिम्स हो गए हैंडकफ्स, आयंस, हैंडकफ, सॉरी ये दो बार हो गया, शैकल्स एंड स्ट्रेट जैकेट। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट स्लेवरी। स्लेवरी की हिंदी मीनिंग होती है गुलामी। ओके, अब गुलामी आप जानते हो क्या होता है कि बहुत ही पुराना साल पहले, मतलब अगर देखो तो बहुत टाइम पहले क्या था कि एक गुलामी थी, जो इंडिया थी वो ब्रिटिश के अंदर पूरा हो गई थी। तो वही है गुलामी, यानी कि किसी का भी क्या करना, नौकर होना या फिर एकदम गुलामी करना। कोई भी है, बस वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो आप पे क्या करेगा, आपको इंटिमिडेट करेगा और काम कराएगा कुछ भी। तो उसे कहते हैं स्लेवरी, यानी कि गुलामी। द प्रैक्टिस ऑफ फोर्स लेबर, यानी कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें जबरदस्ती क्या किया जाए, आपसे काम कराया जाए, रिस्ट्रिक्ट, और आपकी आज़ादी क्या कर ली जाए, छीन ली जाए। इसके सिनोनिम्स हो गए सर्विसलेस, सर्विलिटी एंड वेसलेज। ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट इम्बोल्डन। इम्बोल्डन की हिंदी मीनिंग होती है प्रोत्साहित करना, यानी कि किसी भी पर्सन को एनकरेज करना किसी भी काम के लिए, वो कहलाता है आपका इम्बोल्डन। गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंट टू डू समथिंग, यानी कि किसी भी पर्सन को क्या देना, एनकरेज करना या फिर उसे कॉन्फिडेंट देना कुछ भी काम को करने के लिए। इसके सिनोनिम्स एनकरेज, हर्ट एंड स्ट्रेंथन। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी की हिंदी मीनिंग होती है विद्रोह, यानी कि बगावत करना, किसी चीज के अगेंस्ट जाना, उसे कहते हैं विद्रोह करना। ओके, रेबेलियस एक्ट दैट डिड नॉट रीच द प्रोपोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशन। ओके, यानी कि एक रेबेलियस एक्ट करना, यानी कि एक विद्रोह भरा एक्ट करना, अगर आपको वो चीज नहीं पसंद है तो। ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए रेविलियन, रिवॉल्ट एंड अपराइजिंग। अपराइजिंग का भी मतलब यही होता है विद्रोह करना। ट्रूस। ट्रूस की हिंदी मीनिंग होती है युद्ध विराम संधि, यानी कि एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत टाइम से अगर क्या हो रहा है कि दो कंट्रीज हैं, उनमें क्या हो रही है, आपस में अगर लड़ाई हो रही है। ओके, तो फिर क्या हो रही है कि उसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि वो लोग एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज करना किसी चीज को लेके। तो वही है युद्ध विराम संधि, यानी कि किसी भी चीज को, युद्ध को रोकने के लिए, स्पेशली लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए आप एक अग्रीमेंट साइन करते हो जिसमें दोनों क्या होते हैं, फेवर में होते हैं। तो उसी को कहते हैं ट्रूस। ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए ब्रेक, रिस्पाइट एंड लल। नेक्स्ट आपका है शोर। शोर की हिंदी मीनिंग होती है बढ़ना, किसी भी चीज को इंक्रीज करना कहलाता है शोर। टू राइज वेरी फास्ट, यानी कि किसी भी चीज को बढ़ाना, बढ़ना किसी चीज का शोर कहलाता है। स्काई रॉकेट, प्रोसीड एंड ग्रो इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट ग्रिम। ग्रिम की हिंदी मीनिंग होती है गंभीर, यानी कि सीरियस। इस पर्सन को हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ग्रिम पर्सन है, यानी कि बहुत ही गंभीर पर्सन है, सीरियस पर्सन है। यूज्ड अबाउट अ पर्सन के लिए ही यूज किया जाता है, वेरी सीरियस, वेरी सिमिलिंग। ओके, नॉट स्माइलिंग, यानी कि जो हंसे ना और हमेशा सीरियस रहे। स्टर्न, फॉरबाइडिंग, अनइनविटिंग, ये भी इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ की हिंदी मीनिंग होती है स्थगित करना, किसी भी चीज को पोस्टपोन करना, डिले करना, क्या कहलाता है, स्टेव ऑफ करना। ओके, अवॉइड, अवॉइड, कास्ट असाइड, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम से। कास्ट असाइड का भी मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है कॉल इट अ डे।
कॉल इट अ डे टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि अब क्या है, मैंने डिसाइड किया, कॉल इट अ डे यानी कि अब मैंने किसी काम को रोकने के लिए डिसाइड किया, यानी कि किसी भी काम को जो आप कर रहे हो उसे रोक देना, वो जो डिसीजन आपका होता है उसे कहते हैं कॉल इट अ डे। तो ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे। शाम में डेली टेलीग्राम पे क्विज चलता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा कि आपका रिवीजन और स्ट्रांग हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मैंने पिन कर दिया। ओके, थैंक यू।